एग्रो टूरिज्म। मनोहरपुर गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता है। रवि और उसके दोस्त चाय पी रहे होते हैं। अरे रवि, ये बता, मैंने तुझे जो ऑफर दिया था मेरे साथ शहर चल के काम करने का, उसके बारे में तूने क्या सोचा? नहीं भाई, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ बहुत सुकून है। तुम जाओ शहर में काम ढूंढने। अरे तो क्या जिंदगी भर इसी तरह अपने माँ पिताजी पर बोझ बने रहोगे? तुम कहते हो खेती बाड़ी तुमसे होती नहीं, शहर जाकर काम करना नहीं चाहते, तो आखिर करोगे क्या? कुछ तो करना ही पड़ेगा जीवन काटने के लिए। क्या मनोज भाई, सुबह सुबह ज्ञान दे रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ कर लूंगा। रवि वहाँ से उठकर चला जाता है। रवि बचपन में बहुत होनहार लड़का था। सभी गांव वाले कहते थे कि ये बड़ा होकर जरूर गांव का नाम रोशन करेगा। पर रवि 10वीं पास करने के बाद से कुछ नहीं कर रहा था। बस दिन भर यहाँ से वहाँ घूमते रहता था। घर वाले भी उसे ताने मारते थे। रवि अपने घर पहुँचता है। माँ, मैं आ गया। रवि, मैंने तुझे रसोई का सामान लाने बोला था, लेकर आया? अरे नहीं, मैं बातों बातों में भूल ही गया। अच्छा माँ, शाम को ला दूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? एक काम नहीं होता है इससे। उम्मीद लगाना ही व्यर्थ है। बस दिन भर बड़े बड़े खटिया तोड़ते रहता है। कम से कम अपने पिताजी का खेत में ही मदद कर दिया कर। अरे माँ, तुम्हें मुझसे इतनी तकलीफ है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रवि गुस्से से घर से निकल जाता है। सुबह से सबने दिमाग खराब कर रखा है। सबको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता। अब तो मुझे दिखाना ही होगा। क्या करूं? रवि कुछ देर बाद सोचता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। रवि अपने पिताजी के खेत पहुंचता है। वहां उसके पिताजी काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो काम शुरू करते हैं। प्रणाम पिताजी, मैं अपने खेतों में कुछ बनाना चाहता हूँ। अरे आज तुम्हारे कदम यहाँ कैसे आ गए? मेरी मदद करना चाहते हो तो हल उठाओ और शुरू हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, हल चलाने का काम मुझसे नहीं होगा। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर मेरा समय व्यर्थ ना करो। तुमने वैसे भी मेरी कब सुनी है? जो इच्छा हो करो। रवि सामान लेकर आता है। खेत के बीचों बीच वो बांस और भूसे का इस्तेमाल करके एक माचा बनाता है। उस माचे को सुंदर तरीके से सजाता है। खेत को सजाने के लिए और भी उपाय करता है। खेत बहुत खूबसूरत हो जाता है। बगल की नदी से पानी खेत तक पाइप की मदद से पहुंचाता है। उसके बाद आराम से माचे में बैठकर सोच रहा होता है। कितना सुकून है यहाँ। मनोज कहता है शहर में रहकर काम करूं। मैं इस सुकून को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब बहुत हुआ। सब मुझे निकम्मा समझते हैं और कुछ काम करने का सोचता हूँ। रात को रवि घर पहुँचता है। खाना खा रहा होता है। पहला निवाला मुंह में लेता है। माँ, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। आनंद आ जाता है खाना खाकर। ऐसा खाना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इतना कहते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे अपना काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं अब और घर पर नहीं रहना चाहता। क्या काम करना चाहते हो तुम? मैं गांव का खाना गाड़ी में ले जाकर शहर में बेचूंगा। आप मेरी मानिए पिताजी, ये काम बहुत चलेगा। शहर वाले लोग गांव का खाना पसंद करते हैं। माँ खाना बना देगी। देखो बेटा, ये हमारी बचत के पैसे हैं। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। रवि के पिताजी मान जाते हैं। रवि 50,000 लेकर एक वैन खरीदता है। उसमें अपनी माँ का बनाया हुआ खाना शहर लेकर जाता है। वहाँ उसे बेचता है। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को गांव का शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद आता है। रवि का काम चलने लगता है। बड़ी बड़ी ऑफिस में काम करने वाले लोग उसके वैन का खाना खाने लगते हैं। एक बार एक कंपनी का मालिक राजेश अपनी पत्नी मीरा और बेटी तान्या के साथ उसके वैन का खाना खाने आते हैं। अरे रवि भाई, कैसे हो? देखो, आज मैं अपने परिवार को तुम्हारा खाना खिलाने लाया हूँ। जल्दी से 3 थाली परोस दो। नमस्ते सेठ। नमस्ते भाभी जी।
अरे छुटकी, बैठिए सेठ, अभी स्वादिष्ट थाली तैयार करता हूँ। देखो मीरा, ये वही जगह है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। हाँ, आप तो इसकी बहुत तारीफ करते हैं। रवि सबको खाना खिलाता है, सभी को बहुत पसंद आता है। रवि भाई, सच में आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। आप ये खुद बनाते हैं? नहीं भाभी जी, ये तो मेरी अम्मा के हाथ का कमाल है। मैं अपने गांव से खाना लेकर आता हूँ। गांव में सब कुछ शुद्ध मिलता है। अरे वाह, इसलिए इसके स्वाद ही अलग है। सच में गांव की तो बात ही अलग होती है। गांव कहाँ है तुम्हारा? मनोहरपुर में भाभी जी, वहाँ बहुत सुकून है। आप सब लोग आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं तो इस शहर की जिंदगी से थक चुकी हूँ। कभी मौका मिले तो जरूर तुम्हारे गांव आऊंगी। जी जरूर भाभी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अरे हाँ, अभी तो हमारी 3 दिन की छुट्टी है। क्या कहती हो मीरा, गांव घूम कर आए? हाँ, ये तो अच्छा प्लान है। अरे हाँ साहब, जरूर। रवि रात में घर पर जाता है। अरे रवि, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत अच्छा माँ, सभी तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकते हैं। अरे, ये तो अच्छी बात है। माँ, कल मेरे शहर का एक दोस्त अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहा है। उसके लिए खाना और रहने का इंतजाम कर देना। ठीक है बेटा। अगले दिन राजेश, मीरा और तान्या के साथ रवि के गांव पहुंचता है। वहां रवि उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करता है। घर में अंदर आने से पहले नदी के पानी से पैर धोने को देता है। ये पानी कितना शीतल है, बहुत राहत मिली इससे पैर धोकर। हाँ मीरा, सही कहा तुमने। जी, ये हमारी नदी का पानी है। उसके बाद रवि की माँ सबकी आरती उतारती है और फिर रवि उनको घर के अंदर बहुत इज्जत से बैठने को कहता है। मीरा उनके मिट्टी के घर की ठंडक से बहुत खुश होती है। वाह, इस घर में तो कितनी ठंडक है। सच में एसी से भी ऐसी ठंडक नहीं मिलती। वहाँ बगल के घर में मुरली चाचा मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बना रहे होते हैं। तान्या दौड़कर देखने लगती है। मीरा भी पीछे जाती है। माँ, देखो ना, ये कितने प्यारे हैं। मुझे ये चाहिए। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत है। मीरा तान्या को वो खरीद देती है। फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं। रवि की माँ सबके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन परोसती है। अचार, चटनी और पापड़ भी देती है। वाह, आनंद आ गया। क्या खाना है। अचार तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा अचार शहर में नहीं मिलेगा। हाँ, पापड़ का स्वाद भी बहुत अच्छा है। रवि की माँ ये सब सुन के आश्चर्य में आ जाती है। उसे लगता है ये कैसे लोग हैं? इन्होंने आज तक ऐसे अचार नहीं खाए। ये तो उनके रोज के खाने का हिस्सा है। खाना खाने के बाद रवि सभी को खेत दिखाने ले जाता है। खेत देखकर भी उन्हें बहुत खुशी और आनंद होता है। सच में यहाँ की हवा में ही अलग बात है, और ये खेत का नजारा तो आंखों को सुकून देता है। पापा, वो क्या है? मुझे वहाँ जाना है, चलो ना। फिर रवि सबको अपने बनाए हुए माचे पर बिठाता है। उन्हें खाने को मकई भी देता है। सभी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अब जाने का वक्त हो जाता है। चलो रवि भाई, बहुत धन्यवाद इतनी खातिरदारी के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, सच में सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत धन्यवाद। ये लो, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। मीरा रवि को 15,000 रुपए देती है। फिर वो लोग चले जाते हैं। रवि की माँ पैसा देखकर चौंक जाती है। रवि, तुम्हारे दोस्तों ने ये पैसे क्यों दिए? माँ, असल में ये मेरा दोस्त नहीं, ये शहर में एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। मेरी गाड़ी का खाना इन्हें बहुत पसंद आता था। इन्हें शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत चाहिए थी, इसीलिए मैंने इन्हें गांव में आमंत्रित किया था। शहर के लोगों को गांव का माहौल बहुत आनंदमय लगता है। इसे एग्रो टूरिज्म कहते हैं। हम इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक दिन में ही 15,000। अब से हम यही काम करेंगे। वाह बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सच में कर दिखाया। गांव का नाम रोशन किया।